Hello and welcome to English tutorial, and the topic is tense. आज का टॉपिक टेंस है. इससे पहले कि शुरू करें, फर्स्ट a quote. Plato says, the beginning is the most important part of the work. और आइए आपको एक शायर की कुछ लाइन सुनाता हूं. शायर कहता है, वगर न पढ़ने को सब खास व आम पढ़ते हैं, वगर न पढ़ने को सब खास व आम पढ़ते हैं, हजारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं. वो इल्म जिससे के औरों को फायदा न हुआ, वो इल्म जिससे के औरों को फायदा न हुआ, हमारे आगे बराबर है वो हुआ न हुआ. थैंक यू. तो टॉपिक आज का टेंस है. इट्स कंटिन्यूड. पिछले लेक्चर में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था. उसके रूल्स हमने बताए थे, कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं. आज उसी का नेगेटिव सेंटेंस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस and negative sentences we are going to talk today. We are going to discuss negative sentences. We are going to translate into English the negative sentences. नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है. मिसाल के तौर पे वो खत नहीं लिखता है, वो गीत नहीं गाती है, मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे अब्बू इतवार को रविवार को दफ्तर नहीं जाते हैं, तुम बच्चों को सजा नहीं देते हो. तो इन सेंटेंसेस में, इन जुमलों में आप देखेंगे कि नहीं आ रहा है. तो ये नकारात्मक सेंटेंसेस हुए, वाक्य हुए. नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज सेंटेंस के आखिर में आप देखेंगे कि ता है, ती है, ते है, ताहूं वगैरह आ रहा है. जैसे कि मैं खत नहीं लिखता हूं, ताहूं, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, और नहीं तो नेगेटिव हो गया. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ऑलराइट. अब आप आइए देखते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि अब हम इस पोजीशन में हैं. नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी कैन very easily we can identify whether the given sentence belongs to simple present tense or not. Once we identify, once we recognize, okay, yeah, this belongs to simple present tense and this is negative sentence, then we will follow this rule. इस रूल से हम फिर उसको जो भी हिंदी या उर्दू का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे. वो कैसे, ये देखिए. पिछली बार हमने एसएस लिखा था यहाँ पे शॉर्ट में, एसएस, और साइड में लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट. आज मैंने पूरा लिख दिया है स्पेलिंग के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस, और अगर कोई चीज है तो उसको बाद में लिखेंगे, जैसे कि डेली एटसेट्रा एटसेट्रा, इन द मॉर्निंग एटसेट्रा. सो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 plain form of the verb. In that lecture also I told you what is the meaning of that plain form of the verb. Go, went, gone. So go is the plain form, first form of the verb. Alright, V1 plus object. अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखिए. प्लूरल में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल के ही रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे. सो आई, वी, यू, दे, या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बच्चे, लड़के, लड़कियां, लोग, तो वो इस रूल से गवर्न होगा. उनमें से किसी एक को लिखेंगे. अगर आई है तो आई लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है.
अगर यू है तो यू भी प्लूरल में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट को आप लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, डोंट, डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, यहाँ अच्छी बात यह है कि एस या एस का कोई चक्कर नहीं है। डज नॉट है तो भी V1, डू नॉट है तो भी V1। तो दिस इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर, इजंट इट? है कि नहीं? आसान है ना आपको? V1 यहाँ भी, V1 यहाँ भी। ये डजन, ये डोंट, ये डज नॉट, ये डू नॉट। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या ही, शी, इट वगैरह, राम, रहीम, श्याम, करीम। और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए, एक दो तीन चार सेंटेंसेस हमने यहाँ बनाए हैं, एक दो और बना देता हूँ, आप देखें। जैसे हिंदी में है, आप चाहें तो लिख लें। हिंदी का सेंटेंस है या उर्दू का सेंटेंस है, वो खत नहीं लिखता है, वो खत नहीं लिखता है, वो पत्र नहीं लिखता है। मैं वो बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये हिंदी में वह बोलते हैं, वह। ऑलराइट, हिंदी में वह बोलते हैं। तो मेरी आदत है वो बोलने की। सो वो खत नहीं लिखता है, राइट? लिखता है सो सिंपल प्रेजेंट हो गया, नहीं है सो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन दोनों नियमों में से, रूल्स में से किसी एक को फॉलो करेंगे। अब ये देखना है कि कौन सा रूल फॉलो होगा, फर्स्ट वाला सिंगुलर सब्जेक्ट या सेकंड वाला प्लूरल सब्जेक्ट। सेंटेंस क्या कहता है? वो खत नहीं लिखता है। सब्जेक्ट क्या हो गया? वो का मतलब ही किस में आ जाएगा? सिंगुलर। ऑलराइट, ही, शी, इट, वो सब सिंगुलर में आ जाएगा, राइट? और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। सो ही, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया ही। उसके बाद से क्या? डज नॉट तो लिखना ही लिखना है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी हैव टू राइट डाउन डजंट। सो वी रोट, हमने लिख दिया डजंट। सो ही डजंट। अब डज नॉट के बाद क्या आ जाएगा? V1। इसमें वर्ब क्या है? वो खत नहीं लिखता है। लिखना इज द एक्शन, लिखना जो है वो वर्ब है, फेल है। ऑलराइट, तो राइट, फर्स्ट फॉर्म इज राइट। सो ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, वर्ब राइट, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। सी, ऑब्जेक्ट इज अ लेटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, अ लेटर, this is the object of it. Object, this object, a letter. So subject plus does not plus V1 plus object. He doesn't write a letter, he does not write a letter. Alright, वो खत नहीं लिखता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस है ये, फिर आप इसका उर्दू वर्जन लिख लें, हिंदी लिख लें। आप तारीख नहीं पढ़ाते हैं। तारीख मीन्स इतिहास, हिस्ट्री। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, आप इतिहास नहीं पढ़ाते हैं। आप, यू इसमें आता है, आपको मैंने बताया, उस दिन भी बताया, यू, आई, वी, यू, दे। सो यू, तो इसकी जगह पे, प्लूरल सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख दिया यू। ओके, यू के साथ क्या आ जाएगा? डू नॉट। सो यू डू नॉट। ऑलराइट, एंड देन V1, पढ़ाना का टीच होता है। So first form teach, कोई s नहीं, कोई es नहीं, because there is no s or es. So you do not teach, you do not teach, बचा क्या? हिस्ट्री। So you do not teach history. आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। आज भी जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था बच्चों का, तो बच्चे हूँ के लिए हिम का यूज कर रहे थे। So please watch the video. These videos are especially for you. आप इसे देखें। मैंने वहाँ साफ साफ कहा है कि हैं के लिए आर नहीं लगेगा, है के लिए इज नहीं लगेगा, हूँ के लिए एम नहीं लगेगा। तो प्लीज वॉच द वीडियो, वॉच अगेन एंड अगेन। राइट, आप इसको सीरियसली लें, देखें। वो बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया गया है, उसको देखें, समझें, and then you will be able to answer the question, and then you will be able to translate into English correctly. Then you are not going to make a mistake. All right. So you do not teach history. ये हो गया। Next क्या है?
मैं रोज बाजार नहीं जाता हूं, ता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं ता हूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, नहीं तो नेगेटिव हो गया। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये भी हुआ। मैं रोज बाजार नहीं जाता हूं, तो आई प्लूरल में आ जाएगा, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, गो का मतलब जाना, कहा, टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, और उसके बाद डेली, आखिर में डेली, एंड में डेली। सो आई डू नॉट गो टू मार्केट, फाइन। वो, अब देखिए मैं, आप इसको वे बोल सकते हैं या वो लोग बोल सकते हैं, yes, दे, मैं वो ही बोलूंगा। सो वो चाय नहीं पीते हैं, पीते हैं ना, प्लूरल हो गया ना, तो ही तो हो नहीं सकता, तो अगरचे मैं वो बोल रहा हूं मगर मतलब है वे। सो वो चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। दे प्लूरल हो गया, दे के साथ क्या आ जाएगा प्लूरल के साथ, डू नॉट। सो दे डू नॉट, और ड्रिंक का मतलब पीना, सो दे डू नॉट ड्रिंक, दे डू नॉट ड्रिंक, ड्रिंक, और क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टी, सो दे डू नॉट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं, आप अगर आप उसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। एक और बनाते हैं, मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय बच्चे को सजा नहीं देते, मिस्टर रॉय बच्चों को सजा नहीं देते। लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन, राइट, प्लीज डू राइट डाउन, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। आप यूं ना समझे कि बस ओरली मैं समझ लिया, मैं कर दिया, लिखना पड़ेगा। लिखिए, यहाँ लिखिए, मैथमेटिक्स में लिखिए, केमिस्ट्री में लिखिए, व्हेन यू आर राइटिंग फॉर्मूलाज इन केमिस्ट्री, द सिंबल्स, द रिएक्शंस, तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा HCl, लिखना पड़ेगा H2SO4, लिखना पड़ेगा जो रिएक्शंस हो रहे हैं, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, मतलब आप लिखेंगे तो वो उससे प्रैक्टिस होती है, फिर आपको याद रहता है, वो समझते हैं। तो लिखिए, एक सेंटेंस और लिखिए, मिस्टर रॉय बच्चे को सजा नहीं देते हैं, मिस्टर रॉय, श्री रॉय बच्चों को सजा नहीं देते हैं। ओके, सो मिस्टर रॉय, अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, हमने लिख दिया मिस्टर रॉय। ओके, चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे मिस्टर रॉय, चलिए भाई, मिस्टर रॉय नहीं, तो मिस्टर रॉय सिंगुलर, यहाँ आ जाएगा मिस्टर रॉय डजंट। ओके, सो मिस्टर रॉय डज नॉट, Mr. Roy doesn't punish. Mr. Roy doesn't punish the child. 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 Mr. Roy, Shri Roy, जनाब रॉय बच्चे को सजा नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात में अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है, अगर लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि ओके आई एम डूइंग सम हार्ड वर्क, सो लोग पसंद कर रहे हैं एक काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फाइन, अब आपको मैं 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले, 5 वाक्य दे रहा हूँ, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और अपने आसपास अपने भाई बहन, अंकल आंटी, डैडी जो भी हों, अगर कोई उसको चेक कर सकता है तो उससे चेक करवा लें, अपने टीचर से चेक करवा लें। और यू कैन राइट टू मी ऑल्सो, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं।
these are the sentences, these are the translations, please see if it is right or wrong. तो वो sentences लिख लें. पहला है वो नहीं चिल्लाता है, वो नहीं चिल्लाता है. दूसरा, हम सुबह में नहीं खेलते हैं, हम सुबह में नहीं खेलते हैं. तीसरा, वो गीत नहीं गाती है, वो गीत नहीं गाती है. चौथा, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं. और आखिरी लिखें पांचवा, आप बच्चों को सजा नहीं देते हैं, आप बच्चों को सजा नहीं देते हैं. अब चलिए आखिर में आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, लतीफ़ा, एंड देन वी विल एंड दिस सेशन, विल एंड दिस लेक्चर. जो कुछ इस तरह से है, मालिक अपने नौकर से कहता है कि भाई आज तुमने लगता है कि रोटी में ज़्यादा घी लगा दिया है. घी भाई, आज तुमने, मालिक ने नौकर से कहा कि लगता है कि आज तुमने रोटी में ज़्यादा घी लगा दिया है. तो नौकर क्या बोलता है, माफ़ करिए मालिक, गलती हो गई, लगता है आपको मैंने अपनी रोटी दे दी है. समझिए और हंसिए. ओके देन, खुश रहिए, हंसते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स.